So hi guys, welcome back to the channel. Let's discuss today's GFG problem of the day. So इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें एक एरे दे रखा है जो कि हमें बताता है स्टॉक प्राइस ऑन ईच डे. ठीक है, जो एरे आई है ना, इट इज़ द इसमें लिखा है गिवन प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन द आई एट डे एंड के रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजैक्शन फ़ी. तो उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव and you can complete as many transactions as you like, but you may need to pay the transaction fee for each transaction, and you may not engage in multiple transactions simultaneously, that you must sell the stock before you buy again. तो अभी मैं समझाता हूँ. तो इसमें जो ये के है ना, दैट इज़ बेसिकली ये एक टाइप से ट्रांजैक्शन फ़ी है जो जब भी हम स्टॉक को भेजेंगे ना तो हमारे ऊपर इम्पोज होगी. ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम कर क्या सकते हैं, वी कैन आइदर बाय अ स्टॉक. ठीक है, बाय अ स्टॉक, सॉरी बाय अ स्टॉक हम उसे सेल कर सकते हैं बाद में, और हम इसे मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं. ठीक है, बट हम ये नहीं कर सकते कि हम मल्टीपल स्टॉक्स को एक ही टाइम पे होल्ड करके रखें. इट मीन्स हमने ये स्टॉक अगर बाय करा है ना, ये वाला इसे, तो हमें इसे सेल करना होगा पहले, उसके बाद ही हम दूसरा स्टॉक बाय कर सकते हैं. मतलब बाय करा सेल करा, बाय करा सेल करा, ऐसे है. ये नहीं है कि हम मतलब बाय करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कॉन्टिन्यूसली. हमें बाय सेल इन इस ऑर्डर में चलना है. ठीक है, तो जो हमने पहले भी मतलब ये तो स्मॉल क्लास में पढ़ा भी था. तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अब इसमें क्या है कि इसमें बोला है कि एंड के रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजैक्शन फ़ी. तो ये जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसमें से हमारे ऊपर एक ट्रांजैक्शन की भी लगती है. तो बेसिकली आखिरी में प्रॉफिट, उसमें से हमें जो ट्रांजैक्शन फ़ी हमने दी है ना वो भी हटानी पड़ेगी. और हमें आखिरी में हमारा गोल यही है कि हमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है. ठीक है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट. ठीक है, तो चलो एक ये फर्स्ट वाले एग्जांपल से ही समझते हैं कि करना क्या है इसमें हमें. तो बेसिकली जो एरे दे रखा है हमें, दैट इज 6 1 7 2 8 4. ठीक है, कि इसमें हमें 2 दे रखा है, मतलब ट्रांजैक्शन फ़ी बेसिकली 2 है. तो देखते हैं, इसको हम नंबरिंग में दे देते हैं 0 1 2 3. ओके, ये इंडेक्सिंग है 5. एंड जो डेज़ हैं, मतलब जो वो तो 1 से स्टार्ट होंगे ना, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो डे 2 पे प्राइस 1 है. ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको बाय कर लूँगा इसी दिन पे, क्योंकि चीप है ना. और डे 3 पे देखो प्राइस 7 है, तो मैं इस दिन चाहूँगा इसको सेल करने को. तो प्रॉफिट मेरे पास क्या आएगा अगर मैं इस दिन सेल कर देता हूँ, तो दैट इज़ बेसिकली 7 माइनस 1 माइनस जो ट्रांजैक्शन फ़ी है 4 है. ठीक है, बढ़िया है, 4 है प्रॉफिट, सही है. और भी देखते हैं कहाँ पे हम कर सकते हैं. डे 4 पे मेरे को दिख रहा है कि इसकी जो यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा तो मेरे को चीप होगा, और 8 बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ. तो दैट इज़ बेसिकली 8 माइनस 2 से -2, यहाँ पे भी 4 है. ठीक है, तो 4 मैक्स, मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ ना 8, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है. ठीक है, लाइक और भी हम इसमें कर सकते हैं कि जैसे मैं किसी और दिन बाय करके कर दूँ, लेकिन फिर वो इस के की वजह से नलीफाई हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें हर इंक्रीज़ नहीं चाहिए, जो स्मॉल इंक्रीजेज है ना वो यूज़लेस हो सकते हैं. तो इसमें जो ये इतने से ही पढ़ने से, लाइक इट कैन बी अंडरस्टूड दैट ये टेक स्किप पैटर्न का क्वेश्चन है ऑफ DP. ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों है. क्योंकि ना इसको इतने पढ़ने से ही मुझे पता लग रहा है कि
हर डे पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, आइदर आई कैन बाय और आइदर आई कैन सेल इट। ठीक है, बाय मैं तभी कर सकता हूँ व्हेन आई करेंटली डोंट हैव एनीथिंग, मतलब मेरे पास अभी कोई भी स्टॉक है नहीं, आई करेंटली डू नॉट हैव एनीथिंग। ठीक है, और इसमें क्या है कि मेरे पास करेंटली कुछ स्टॉक होना चाहिए तभी मैं उसको सेल कर सकता हूँ, मतलब कुछ नहीं है तो मैं कैसे सेल करूँगा ऑब्वियसली। तो एट हर इंडेक्स पे मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे या तो कुछ करना है उस इंडेक्स पे या फिर कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ करने से मेरा मतलब बाय और सेल करना है या फिर उसको स्किप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में मैं 8, मतलब ये सब मैं स्किप करके मैं आया 2 के पास और मैंने 2 पे सोचा कि मैं बाय करूँगा, और फिर मैंने सोचा कि मैं 8 पे सेल कर दूँगा। मैं सोच सकता था कि मैं 4 पे सेल कर दूँ, अगर और बड़ा नंबर होता बाद में 10 होता तो मैं सोचता उस पर सेल करूँ ताकि मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो, बट मैंने 8 पे किया। तो वही है कि मैं या तो बाय कर सकता हूँ या फिर सेल कर सकता हूँ हर दिन पे। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो मैं किसी दिन पे, लाइक कंसिडर ये कोई दिन है, तो अगर मैं इस दिन पे बाय कर सकता हूँ तो लेट मी टेक अ वेरिएबल लाइक आई कैन बाय करके। ठीक है, अगर ये ज़ीरो है तो मैं बाय नहीं कर सकता इस दिन पे। ठीक है, और अगर ये 1 है, एक सेकेंड, अगर ये 1 है तो मैं इस दिन बाय कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्यों लिया ये अभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि इससे मुझे केसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, इस दिन मैं अलाउड हूँ बाय करने को। ठीक है, मतलब मेरे पास अभी कोई स्टॉक है नहीं तो मैं इस समय बाय कर सकता हूँ, बढ़िया है। लेकिन अगर कैन बाय आई कैन बाय ज़ीरो है तो इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक है। ठीक है, और मैं अभी बाय नहीं कर सकता, मुझे पहले सेल करना पड़ेगा, आई हैव टू सेल फर्स्ट। ठीक है, अगर आई कैन बाय ज़ीरो है। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि आई कैन बाय ज़ीरो फॉल्स को वो करते हैं, मतलब कि वैसे वैसे भी देखा जाए कि अगर मेरे लाइक हाथ खाली हैं तो आई कैन जस्ट पिक अप समथिंग ना, और अगर मेरे हाथ फुल हैं तो आई हैव टू ड्रॉप समथिंग। तो वो ये वाला केस है कि मुझे कुछ हटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही कर सकता हूँ। तो ये वाला केस देखते हैं पहले कि आई कैन बाय इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसका मतलब आई डोंट हैव एनी थिंग अभी, आई डोंट हैव इट नाउ। ठीक है, मतलब अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो इस दिन मेरे पास पहली चॉइस क्या है, मैं बाय कर लेता हूँ। एक तो बाय चॉइस है मेरे पास, और दूसरी चॉइस है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, लाइक आई जस्ट स्किप इट, स्किप, और यू कैन से जस्ट डू नथिंग। क्योंकि जैसे मैंने ऊपर भी स्किप करा था ना, जो और दिन थे, मतलब मैं जिस दिन प्राइस 8 होगी मैं उस दिन क्यों बाय करना चाहूँगा, ऑब्वियसली जिस दिन प्राइस 1 होगी मैं उस दिन बाय करूँगा। तो अगर 8 1 से पहले आता तो मैं उसे स्किप करना चाहूँगा, एंड आई वुड जस्ट स्किप इट। ठीक है, तो अगर मैं इस दिन बाय कर लेता हूँ तो फिर क्या होगा, लेट मी राइट दैट इक्वेशन जो बाय करने पे बनेगी। तो देखो अगर हमने बाय करा है तो एरे ऑफ जो दे रखा है हमें, एरे ऑफ आई जिसमें ये स्टोर्ड है, तो ये इस दिन का स्टॉक प्राइस है। ठीक है, तो मैं उतना पैसा उसको दूंगा, मतलब ये माइनस क्यों है, क्योंकि मैं उतना पैसा जो स्टॉक प्राइस है दे रहा हूँ जिससे भी मैं बाय करूँगा वो। ठीक है, एंड मैं एक सॉल्व फंक्शन बना लूँगा जो कॉल करता रहेगा बार बार, और मैं आगे शिफ्ट हो जाऊँगा एक इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ सॉल्व में या तो यहाँ पे एक आई रहेगा और यहाँ पे रहेगा कैन बाय का, या तो वो 0 या तो वो 1 ऑब्वियसली। ठीक है, तो अभी तो अब मेरे पास स्टॉक आ गया है तो अब मैं उसको ज़ीरो कर दूंगा क्योंकि अब मैं आगे बाय नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने कैन बाय को ज़ीरो कर दिया और ये मैंने आई को एक इंडेक्स आगे बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने बाय तो कर ही लिया है। अब अगर मैं स्किप कर देता हूँ उस चीज़ को, इस इंडेक्स को मैं स्किप करना चाहता हूँ, इस दिन मैं बाय भी नहीं करना चाहता, तो फिर मैं सॉल्व को कॉल करूँगा, उसमें मैं i+1 ही भेजूँगा और यहाँ पे 1 रखूँगा। ये 1 क्या डिनोट कर रहा है,
कि मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे स्किप कर दिया, तो मैं अब आगे बाय कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला केस हो गया आई कैन बाय इक्वल टू 1 वाला यहाँ से। अब एक और केस देख, ये जो दूसरा वाला था आई कैन बाय, स्पेलिंग पे थोड़ा वो छोड़ देना, वो कोड में मैं सही से कर दूँगा। मतलब आई हैव इट नाउ, आई कैन बाय 0 है, इसका मतलब अब मैं बाय नहीं कर सकता, इसका मतलब मेरे पास कुछ स्टॉक है, वो मुझे सेल करना पड़ेगा पहले। तो मैं अपनी वो वाली कंडीशन देखता हूँ, सेल करने पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा कोड में। ठीक है, तो अगर मैं सेल करूँगा तो ऑब्वियसली वो वाला स्टॉक प्राइस तो मैं उसको दूंगा ही। ठीक है, मेरी जो ट्रांजैक्शन फ़ी है, ये जो मैंने किया ना एरे ऑफ आई, ये प्लस के साथ क्यों है, क्योंकि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ ना। बेसिकली मैं जब बेच रहा हूँ तो ये इतना मुझे कोई दे रहा है, तो मैं इतना अर्न कर रहा हूँ। जो माइनस करा मैंने, वो जो ऊपर मैंने कंडीशन बताई थी, वो ट्रांजैक्शन फ़ी मैंने माइनस करी। ठीक है, और वापस से मैंने सॉल्व को कॉल कर दिया। एक जो दिन है मैं आगे एक इंडेक्स आगे बढ़ गया, और अब मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, तो अब मैं वापस से बाय कर सकता हूँ, तो मैं उसको कैन बैक ओवन कर दूँगा। ठीक है, दूसरा क्या है स्किप वाला, कि अब मैं हर दिन पे यही तो है, या तो बाय या सेल, या फिर मैं स्किप कर सकता हूँ, सिंपल। और स्किप में क्या है, स्किप में मैं वापस से सॉल्व को कॉल करूँगा, और बस मैं एक दिन आगे बढ़ जाऊँगा, और कैन बाय को ऑब्वियसली 0, मतलब इस समय मेरे पास कुछ स्टॉक है, मैंने अभी उसको सेल नहीं करा, तो मैं अभी ऑब्वियसली बाय तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना कि प्रॉब्लम यही कहती है कि नो मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, इसका क्रक्स यही है, साइमल्टेनियसली नहीं होगा कुछ भी, लाइक इट हैज़ टू बी बाय सेल बाय सेल बाय सेल, लाइक दिस ओनली। ठीक है, अभी तो मैं पहले ना इसका ब्रूट वाली अप्रोच से कोड कर दूंगा, फिर मैं उसको मेमोराइज़ कर दूंगा। ठीक है, जब मैं एक डीपी टेबल क्रिएट कर दूंगा, जो भी चेंजिंग वेरिएबल्स होंगे उससे लेके, तो दोनों अप्रोच में अभी कोड करता हूँ, देन वी वुड सी कि किससे सारे टेस्ट केस पास होते हैं, किससे नहीं होते हैं, एंड फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उसी समय देख लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट। सीडी कोड तो समझ आ ही गया होगा, यही 4 कंडीशन है जो अभी मैं कोड भी करूँगा। 1 2, जब आई कैन बाय इक्वल टू 1 है तो बाय करने के लिए, उसको स्किप करने के लिए, जब आई कैन बाय 0 है तो सेल करने के लिए, और फिर उसको या तो उस दिन स्किप करने के लिए, सिंपल। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट एंड लेट्स सी। तो हमें वही एक एरे दे रखा है और एक के दे रखा है जो कि ट्रांजैक्शन फ़ी है। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ़ डेज़ है, मतलब इसका जो साइज़ है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इसका साइज़ स्टोर कर लेंगे, इस एरे का, जो कि हर दिन का स्टॉक प्राइस हमें बताता है। ठीक है, एंड फिर सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिसमें देखो डे 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड इनिशियली तो हम बाय कर ही सकते हैं, तो ऑब्वियसली कैन बाय 1 होगा, आई कैन ऑब्वियसली बाय दैट डे स्टार्ट में पहले दिन तक, एंड के भेज देंगे। ठीक है, अब हम सारा अपना जो डीपी वाला कोड है वो सॉल्व फंक्शन में लिखेंगे। तो लेट्स कोड इट अप, int सॉल्व। ठीक है, int ये सब ऐसे ये ग्लोबल वेरिएबल्स लेना सही नहीं होता कभी भी, यू शुड पास इट विद द पैरामीटर्स ओवर हियर, बट चलो मैंने ले लिया है। बट ध्यान रखना कभी भी ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं लिए जाते, यू हैव टू पास इट विद द पैरामीटर्स। यहाँ पे मैंने ये किया है ना, तो n भी मुझे इसी के साथ पास करना चाहिए था, बट ओके चलो। int कैन बाय मैंने अभी के लिए 1 रखा है। ठीक है, वेक्टर int पास बाय रेफरेंस करके एरो ले लेता हूँ, एंड int k। ठीक है, वही जो 2 केस मैंने बताए, और उन 2 के अंदर वो जो दोनों कंडीशंस थी, ठीक है, वही मैं कोड करने वाला हूँ अभी। देखो, तो चलो कोड करते हैं। इफ़ आई कैन बाय, इफ़ यू कैन बाय। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब इफ़ कैन बाय अभी इक्वल टू 1 है, सिंपल। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन 1 क्या था कि आई वुड बाय स्टॉक। ठीक है,
तो लेट मी बाय दैट, उस दिन का स्टॉक मैं बाय कर लेता हूँ। इतना मेरा खर्चा होगा बाय करने में, तो मैंने वही स्टॉक प्राइस जितना माइनस कर दिया और मैं एक दिन आगे बढ़ा, ठीक है, एक इंडेक्स आगे बढ़ा। कैन बाय को मैंने ज़ीरो कर दिया क्योंकि मैंने बाय कर ही लिया है, ठीक है, एंड एरे और के तो जाएगा ही जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इस दिन कुछ ना करूँ, डू नथिंग, सिंपल स्किप, डू नथिंग, ठीक है, तो एंटी स्किप। दिन तो मैं आगे जाऊँगा ही क्योंकि मैं स्किप कर रहा हूँ ना, तो लेट मी गो 1 डे फॉरवर्ड, i+1। कैन बाय अब 1 रहेगा क्योंकि कुछ करा तो है नहीं मैंने, तो ऑब्वियसली मैं अब आगे बाय कर सकता हूँ एरे, और के तो ये पास होएगा ही, ठीक है। और हमें एक तो बाय एक स्किप, अब हमें करना क्या है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है ना, तो हम इन दोनों का मैक्स ले लेंगे ताकि हमारे पास इन दोनों से मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। बाय करने या स्किप करने से जो भी प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का मैक्स ले लेते हैं, बाय और स्किप, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि कैन बाय ज़ीरो रहेगा, तो उसमें देख लेते हैं। उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन थे। यहाँ पे वी हैव स्टॉक, सो वी कैन सेल, तो लेट सेल। पहला वाला कंडीशन ले लेते हैं कि मैं यहाँ पे सेल ही कर रहा हूँ, ठीक है। बाय स्टॉक था ऊपर, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं पूरा लिखता हूँ सेल स्टॉक, ठीक है। तो INT सेल इक्वल टू इतना मैं कमा लूँगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन फ़ी मुझे माइनस करनी पड़ेगी, और सॉल्व फंक्शन में अब मैं क्या भेजूँगा, एक दिन में आगे बढ़ूँगा क्योंकि मैंने सेल कर दिया, और जो कैन बाय है वो 1 हो जाएगा क्योंकि अब मैंने सेल कर दिया है ना, तो अब मैं बाय तो कर ही सकता हूँ, इसी वजह से कैन बाय 1 और एरे के, ठीक है। दूसरा ये था कि मैं स्किप कर दूँ, कुछ ना करूँ इस दिन, सिंपल INT स्किप सॉल्व। मैं एक दिन आगे तो बढ़ूँगा ही बढ़ूँगा, वो तो है ही, एंड कैन बाय ज़ीरो रहेगा क्योंकि अभी तो मेरे पास है ना स्टॉक, मैं बाय नहीं कर सकता। एरे के, इनका भी मैं मैक्स रिटर्न करूँगा क्योंकि मेरे को मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को, मैक्स ऑफ सेल, स्किप, ठीक है। हाँ, तो हमने कर लिया, हमने वही जो मैंने बताया दो कंडीशंस थी, उन दोनों के अंदर उन दोनों की कंडीशन या तो मैं बाय करूँ या स्किप करूँ, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, और एक सेकेंड, हाँ क्या एरर है, वेट, 36। आई कांट अंडरस्टैंड क्या चीज़ है, रन टाइम एरर, ओके आई गॉट इट। दिक्कत ये है ना कि मैं बेस केस नहीं लिख रहा हूँ, जब कोई दिन नहीं बचेंगे मेरे पास तभी वो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। जब मेरा आई इक्वल टू जब मैं एरे के आखिरी में पहुँच जाऊँगा तब मेरे को रिटर्न ज़ीरो करना पड़ेगा ना, कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं आखिरी पे आ चुका हूँ, ठीक है। लेट्स कंपाइल इट, देखो TLE आना तो चाहिए, हो सकता है कि पास हो जाए, ठीक है। देखो यार, क्योंकि ये अभी ब्रूट फोर्स ही है, अभी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि मैं हर दिन पे जा रहा हूँ, एट ईच डे आई एम टेकिंग 2 चॉइसेस, ठीक है, कैन बाय से देख के, तो वो जा रही है पॉसिबिलिटी 2n, एंड दिस इज़ टू मच। मैं सारे सीक्वेंसेस में देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, और ऑप्टिमाइज़ का बेस्ट आइडिया है मेमोराइजेशन, ठीक है। तो अब हम इस कोड को मेमोराइज़ करते हैं,
ठीक है, NDP यही होता है सबसे पहले जो दिमाग में आता है। तो लेट्स सी, मेमोराइजेशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो इसमें जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं दैट इज़ जस्ट दिस आई एंड कैन बाय। बाकी ये दोनों तो सेम है, हर जगह देख पा रहा हूँ मैं, एरे के ये तो सेम है ये चीज़। तो ओनली आई एंड कैन बाय आर चेंजिंग। तो अब हम इनकी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कि आई की क्या हो सकती है। आई की तो जा रहा है वो डे तक, हाँ जो भी उसकी मैक्स है वो एनी है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डेज। और कैन बाय का तो सिर्फ 0 और 1 है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेरे मेमोराइजेशन में चेंज हो रहा है दैट इज़ आई और कैन बाय। इसमें आई जा रहा है 0, आई कैन बी 0 और सॉरी आई जाएगा डे तक, मतलब वही इसकी जो मैक्स वैल्यू है वो n है। और कैन बाय जा सकता है 0 एंड 1, इट कैन बी ओनली दीज टू, ठीक है। तो जो हमारा DP का स्टेट है वो डिक्लेयर कर लेते हैं सबसे पहले। लेट्स क्रिएट इधर नहीं, इसको हमें पास करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से करते हैं वेक्टर INT, ठीक है, DP, ये n ये i के लिए है, ठीक है, मतलब जो i की मैक्स वैल्यू है वो चीज़ है वो। और इसके जो कैन बाय है वो सिर्फ दो ही चीज़ हैं, या तो 0 या 1 है, तो वो अभी के लिए मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब इसके साथ मुझे DP भेजना पड़ेगा सिंपली, बहुत आसान है मेमोराइज करना। तो इसके साथ DP भेजना पड़ेगा एंड आई वुड हैव टू एक्सेप्ट दिस DP इन द सॉल्व अप देयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ वेक्टर INT, ठीक है। पास बाय रेफरेंस ही करूँगा वरना तो और भी TL ही आएगा, क्योंकि फिर वो कॉपी बनाने लगेगा ना। तो यहाँ पे मैं कह दूँगा कि अगर आई और कैन बाय इफ़ ये ऑलरेडी कंप्यूटेड है, इसका मतलब ये -1 नहीं है, तो प्लीज़ मुझे ये रिटर्न कर दो, रिटर्न DP आई जो मैंने सेम ऊपर लिखा कैन बाय। और इन सबको मुझे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा उसके, तो जो ये सबको करने से अच्छा है मैं ये रिटर्न में ही कर देता हूँ जो मैक्स वैल्यू आ रहा है DP आई कैन बाय। इसको इक्वलाइज कर दिया मैंने इसको भी कर देता हूँ DP आई कैन बाय। ये बस जो रिपीटिंग स्टेट्स है ना हम उनको हटा रहे हैं, मतलब जो एक बार कंप्यूट हो गई तो उसका आंसर हम स्टोर करके रख रहे हैं। एंड हाँ अब शायद हो जाएगा, कंपाइल एंड रन करते हैं। ओके यहाँ पे मैंने DP पास नहीं करा है, DP यहाँ पे भी सारे ही कॉल्स में जाएगा, यहाँ पे भी हाँ अब ठीक है शायद से। अनक्वालिफाइड फुल डू कहाँ पे, कौन सी लाइन है? DP was not declared in, did you mean? ओके ये गलती कंपाइलेशन हो गया, लेट्स सबमिटेड, ठीक है। तो हाँ तो we have passed the test cases. So yeah, thank you for watching the video and I hope you understood the problem. Let's meet tomorrow in the tomorrow's POTD. Thank you.